हेलो गाइज, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस नंबर 11वें का पहला पार्ट। प्रैक्टिस नंबर 10 तक हम लोग कर चुके हैं और आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस नंबर 11 का पहला पार्ट। तो ज़्यादा समय न लेते हुए अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। भारतेंदु ने अपनी किस कविता में बंगाल के प्यार छंद का प्रयोग किया है? ठीक, किस कविता में बंगाल के प्यार छंद का प्रयोग किया गया है? बंदर सभा, प्रात समीरन, बसंत होली या सभी? तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रात समीरन में बंगाल प्यार का छंद दिया है। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पावस पचासा कृति के रचनाकार हैं? कौन है? प्रेमधन, भारतेंदु, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास। तो पावस पचासा किसकी रचना है? ये अंबिका दत्त व्यास का। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कविकुल कंठाभरण के रचयिता हैं? कौन है? दूल्ह, मतिराम, देव, भूषण। तो कविकुल कंठाभरण किसकी रचना है? ये दूल्ह की है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दूल्ह की है। भय भी शक्ति देता है रचना है, यानी कि किसकी रचना है? भय भी शक्ति देता है किसकी रचना है? राजेश जोशी, अरुण कमल, लीलाधर जगूड़ी, कुमार विकल। तो किसकी रचना है ये? लीलाधर जगूड़ी का। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। रात में हारमोनियम रचना के लेखक हैं? रात में हारमोनियम किसकी रचना है? उदय प्रकाश, अरुण कमल, मंगलेश डबराल या रमेश कौशिक। तो यह है उदय प्रकाश की। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। रात में हारमोनियम किसका है? उदय प्रकाश। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक फूल की चाह कविता के लेखक कौन हैं? निराला, दिनकर, नरेश शर्मा, नरेंद्र शर्मा या सिया राम शरण गुप्त। एक फूल की चाह किसकी है? सिया राम शरण गुप्त की, यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य कृति मानी जाती है? उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य कृति कौन सी है? मेराजुल आरकीन, सबरस, भाषा योग वशिष्ठ या योग वशिष्ठ। तो इसमें दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सबरस है। उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य कृति कौन सी है? सबरस। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। गिलक्राइस्ट किस लिपि के पक्षपाती थे? रोमन, देवनागरी, पंजाबी, उर्दू। तो गिलक्राइस्ट किस लिपि के पक्षपाती थे? रोमन के थे। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सदल मिश्र कहाँ के निवासी थे? दिल्ली, आरा, लखनऊ, बनारस। तो सदल मिश्र कहाँ के थे? आरा के थे। ठीक, बिहार के। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कैदी और कोकिल कविता के लेखक हैं? कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी, सुभद्रा कुमारी चौहान या बालकृष्ण शर्मा नवीन। कैदी और कोकिल किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी का है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? अधैर्य का कवि त्रिलोचन, शमशेर, दिनकर, गिरजा कुमार माथुर। तो अधैर्य कवि किसे कहा गया है? दिनकर की, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि कहा गया है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पुरानी जूतियों का कोरस किसकी रचना है?
केदारनाथ सिंह, चंद्रकांत देवताले, त्रिलोचन, नागार्जुन। तो पुरानी जूतियों का कोरस किसकी है? नागार्जुन का है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 100 अजान एक सुजान उपन्यास किसका है? राधा कृष्णदास, प्रेमधन, बालकृष्ण भट्ट, हरिऔध। तो 100 अजान एक सुजान किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भूत का भविष्य उपन्यास के लेखक हैं, कौन हैं? जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय, देवराज। तो भूत का भविष्य किसका है? इलाचंद्र जोशी का है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक हैं, कौन हैं? राधा कृष्णदास, राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु। तो यमलोक की यात्रा किसकी है? राधाचरण गोस्वामी की है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राधाचरण गोस्वामी। शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रगट है आनंद भरे। पंक्ति किस पत्रिका के मुख पृष्ठ पर छपी थी? हिंदी प्रदीप, बंगाल, आनंद कादम्बिनी या हंस। तो ये हिंदी प्रदीप पत्रिका, ठीक, हिंदी प्रदीप पत्रिका के मुख पृष्ठ पर छपी हुई थी। तो सॉरी, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हिंदी प्रदीप, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाडी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौक पड़ा संसार। पंक्ति किसकी है? बहुत ही मोस्ट है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। आचार्य द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो किसकी पंक्ति है ये? बाल मुकुंद गुप्त का है, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बीबी जी कहती हैं मेरा चेहरा रोबीला है, ये काव्य कृति किसकी है? यशपाल, प्रयाग शुक्ल, रमेश चंद्र शाह, रघुवीर सहाय। तो किसका है ये? बीबी जी कहती है मेरा चेहरा रोबीला है, यशपाल का है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यशपाल। लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है, कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, धर्मवीर भारती, आचार्य शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी। तो किसका है ये? आचार्य शुक्ल जी का है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हिंदी भाषा की उत्पत्ति आलोचना के लेखक हैं, किसकी आलोचना है ये? आचार्य शुक्ल, आचार्य द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र। किसका है ये? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उपनिवेश में स्त्री कृति की लेखक हैं, शिवानी, उषा प्रियंवदा, मृदुला गर्ग, प्रभा खेतान। तो उपनिवेश में स्त्री किसकी कृति है ये? प्रभा खेतान की है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आनंद कादम्बिनी पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? बनारस, मिर्जापुर, कलकत्ता, कानपुर। तो आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन कहाँ से होता है? मिर्जापुर से। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मिर्जापुर से प्रकाशित होता है। बंगदूत नामक हिंदी पत्र किसके द्वारा निकाला गया? बंगदूत नामक पत्र किसके द्वारा निकाला गया? ये राजा राम मोहन राय, जुगल किशोर, ईश्वर चंद्र, प्रेमचंद।
तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बंगदूत नामक हिंदी का पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा निकाला गया था। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए कवि, यानी कि नहीं किए गए, कौन नहीं किए गए? ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे नहीं मिला? दिनकर, प्रसाद, पंत, नरेश मेहता। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रसाद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया, यानी कि जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। बाकी दिनकर को, सुमित्रा नंदन पंत को और नरेश मेहता को, तीनों को दिया गया है। लास्ट प्रश्न देखते हैं। 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? रमेश चंद्र शाह, रमेश कुंतक मेघ, पंत, दिनकर। 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला गया? रमेश चंद्र शाह को। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। रमेश चंद्र शाह को 2014 साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अगर आप लोग हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं इसका अगला पार्ट डालूँ तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे प्रश्न लोग कैसे लगते हैं। मैं इतनी मेहनत से प्रश्न बनाती हूँ, आप लोग कभी कमेंट करके बताते नहीं हो तो मुझे बुरा लगता है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों के मेरे प्रश्न कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।